हेलो एवरीवन, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 7 पादप में पोषण न्यूट्रिशन इन प्लांट के कंसेप्ट को समझाया था और यह भी कहा था कि हम अपने अगले वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कथन 1, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। कथन 2, जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। तो देखो बच्चों, हमने बताया था कि ऑटोट्रॉप स्वपोषी यानी स्वयं का पोषण। तो इसमें मैंने बताया था कि इसका एक ट्रिक था, स्वयं, स्व माने स्वयं। ठीक है दोस्तों। दूसरा है कि जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित यानी विषम यानी अन्य पादपों का संश्लेषण करते हैं, जो अन्य पादप यानी स्वपोषी और विषमपोषी। स्व मतलब खुद का, विषम मतलब दूसरों से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्री कही जाती है, किन्हें कहा जाता है? तो चलिए दोस्तों, इसमें से पत्ता जो है वो पादप की खाद्य फैक्ट्री कही जाती है। मैंने बताया भी था कि जल और खनिज जो है वो पादप क्या करता है, वो जड़ से मिट्टी और खनिज मिलता है पादप को, और पत्ता जो है पादप की खाद्य फैक्ट्री कहलाती है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सारी चीज़ें आवश्यकता पड़ती है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यदि इनमें से ये यानी इसके सारे प्रश्न के उत्तर जो है ये इनमें से चारों होंगे, इनमें से सभी। चलो अगला प्रश्न लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा केवल ऑक्सीजन गैस बनता है। देखो दोस्तों, केवल ऑक्सीजन गैस नहीं बनता है, कार्बोहाइड्रेट भी बनता है। अब कथन 2 में है, पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भाग से भी प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी ये सही है, पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे भाग से भी प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी केवल 2 सही है, 1 नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं और भी ये कार्बोहाइड्रेट भी होता है। प्रश्न 5 लेते हैं दोस्तों, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता करता है। तो प्रश्न 5 का उत्तर है ऑप्शन 2। दोस्तों ऑप्शन 2 है, केवल 2। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता भी करता है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है? तो दोस्तों बनाते हैं, घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जो कीड़ों को पकड़ता है। ये आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो कीड़ों से अपना भोजन बनाता है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न 7, वह पोषण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीवी संबंध कहलाता है। दूसरा है कथन, वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत के एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृत जीव कहलाता है। जी दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन 3। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध का उदाहरण है? शैवाल और कवक, शैवाल और जीवाणु, कवक और जीवाणु, पादप और जीवाणु। तो इसका ऑप्शन है 3, 1 और 4। 1 और 4 है दोस्तों। जी हाँ, 1 और 4 इसका है, शैवाल और कवक, कवक और पादप और जीवाणु। चलो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि और अगला वीडियो में हम ये अमरबेल पौधा और घटपर्णी जो कीड़े खाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हाँ, अब फिर से ऑब्जेक्टिव ले आएंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भरें, ताकि आपका जो भी नोटिफिकेशन है अगला वीडियो से रिलेटेड वो आपको पता चल जाएगा।